Welcome again. Today we will look into आज हम देखेंगे कुछ टर्म्स जो कि रिजल्ट हैं प्रीवियस डिस्कशंस के। मतलब ये सब जो रिजल्ट होंगे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, उनसे कुछ कंक्लूजन निकाला गया है। तो वो कंक्लूजन्स क्या है? सबसे पहला, प्लास्टिसिटी। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में हल्का सा बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में, लेकिन अभी थोड़ा डिटेल में चेक कर लेते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसे हम डिनोट करते हैं आईपी से। सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है? इट इज द डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट and plastic limit. This is plasticity index. So ये सिग्निफाई क्या करता है, ये बताता क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, ये हम डिफरेंस क्यों निकालते हैं? देखिए, ये डिफरेंस एक रेंज बताती है। इट वो रेंज बताती है जिस रेंज में जो आपका सॉइल है वो प्लास्टिक रेंज में है या नहीं है, उसका ये रेंज बताती है। ठीक है, अगर ये रेंज 0 से ज़्यादा है मतलब वो सॉइल में कुछ ना कुछ प्लास्टिसिटी है, इसका मतलब सॉइल में क्ले मिनरल है, इसका मतलब सॉइल में बाइपोलर लिक्विड है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड अब डिपेंड करेगा कि ये रेंज कितना ज़्यादा है। अगर अधिक है इसका मतलब क्ले मिनरल का कंटेंट ज़्यादा होगा। और कौन सा क्ले मिनरल? मॉन्ट मरिलोनाइट। सो इट इज डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। ये दोनों क्या है? ये दोनों बेसिकली वाटर कंटेंट है। लिक्विड लिमिट, लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में वाटर लिमिट, वाटर कंटेंट कितना आता है, और प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में वाटर कंटेंट कितना था, वही है प्लास्टिक लिमिट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे? हाँ, ये क्या सिग्निफाई करता है उसको लिख लीजिए। इट इज रेंज ऑफ वाटर कंटेंट in which soil shows plasticity property or soil behaves like a plastic material। ये वो रेंज है। अब तो डिपेंडिंग, इसके ऊपर निर्भर करते हुए कुछ सॉइल का टाइप्स हैं। एक टेबल, जैसे कि हमने बनाया था लिक्विड लिमिट के लिए टेबल और प्लास्टिक लिमिट के लिए, उसी तरह आईपी के लिए भी एक टेबल बन जाएगी। देखिए, ये होगी टाइप ऑफ सॉइल, और यहाँ पे होगा आईपी की वैल्यूज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स, उसमें कौन कौन सी आती है? ग्रेवल और सैंड। फिर बात करेंगे सिल्ट की, फिर बात करेंगे क्ले। 3 क्ले थी हमारे पास, 3 टाइप्स ऑफ क्ले। क्ले क्ले ये थी अलुवियल क्ले, ये थी ब्लैक क्ले। हमने बताया था और एक चीज पिछले सेक्शन में कि ब्लैक क्ले जो है उसमें वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ज़्यादा होती है। मतलब ये वीएसजी परसेंटेज ज़्यादा हो रही थी, मतलब वो श्रिंक ज़्यादा करता है, स्वेल भी ज़्यादा करता है, क्योंकि इसका श्रिंकेज लिमिट बहुत कम होती है। ठीक है, इस कारण से। फिर ये कौन सी थी? बेंटोनाइट, बेंटोनाइट क्ले। अब ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि
नॉन प्लास्टिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों ही लगभग लगभग बराबर के होते हैं, इसलिए ये जो डिफरेंस है ये 0 हो जाती है। सो ऐसा कोई रेंज ही नहीं होता है ग्रेवल और सैंड के केस में जो प्लास्टिसिटी को शो करे। सो नॉन प्लास्टिक। सिल्ट का बहुत कम होता है, ये होता है 10 to 15%। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। क्ले का 15 to 100%। ये अलुवियल का, ब्लैक का थोड़ा ज़्यादा होगा, कितना होगा 200 से 250। और बेंटोनाइट का तो मत पूछिए, 200 से 400। ये कहाँ से आ रही है? आपको दोनों का टेबल दिया हूँ, लिक्विड लिमिट का भी प्लास्टिक लिमिट का भी, डिफरेंस निकाल लो और रेंज पता कर लो। मिनिमम से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करो और मैक्सिमम को मैक्सिमम से, तो आपको ये रेंज निकल आएगी। ओके, तो और एक टेबल है जो बताती है कि आईपी का स्टैंडर्ड क्या है। आईपी भी अलग अलग टाइप का है। तो देखिए, यदि आईपी, ये आईपी का परसेंटेज, ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है। आईपी से रिलेटेड जितना भी अभी जो मैं बताऊंगा, आईपी, आईसी, आईएल, तीनों इंपॉर्टेंट है, खास करके आईपी और आईसी। अगर लगभग लगभग 0 है तो पता है, तभी से देख रहे हैं ये टाइप ऑफ सॉइल। अगर लगभग लगभग 0 है तो ये हो गया ग्रावल, सॉरी मैं कहाँ ग्रेवल लिख रहा हूँ, नॉन प्लास्टिक। नॉन प्लास्टिक यदि 0 to 7% के लगभग है, या फिर 7 से 17% है, या फिर 17 से अधिक, तो मैक्सिमम लिमिट नोट करिए कि मैक्सिमम आईपी को डिफाइन किया है प्लास्टिसिटी को जब आईपी 17% से अधिक हो। ठीक है, और ये 0 to 7% से शुरू हुई है और 17%, तो 0 से 7% के बीच में अगर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स है तो उस सॉइल को आप कहेंगे, अगर किसी सॉइल का निकल आया इतना ये रेंज में, तो आप उस सॉइल को क्या कह देंगे? प्लास्टिसिटी बहुत कम है, लो प्लास्टिक सॉइल, लो प्लास्टिक। अगर इस रेंज में है तो मीडियम प्लास्टिक, 7 to 17, याद रखना आसान है, 7 से 17, मीडियम प्लास्टिक। अगर 17 से अधिक हो गया तो वो हो जाएगा हाईली प्लास्टिक। मतलब ये देखिए, क्ले हाईली प्लास्टिक है, सिल्ट क्या है? मीडियम प्लास्टिक है, हाईली प्लास्टिक मतलब क्ले। मीडियम प्लास्टिक कौन हो जाएगा? सिल्ट हो जाएगा मीडियम प्लास्टिक। सो ये है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। चलिए और एक चीज बताता हूँ इसके बारे में, देखिए इंटरेस्टिंग सा चीज है, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन है वैसा। देखिए ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक, ये कौन सा सॉइल है? ये कौन सा सॉइल है? ऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है? मान लीजिए पेड़ पौधा सूख, मतलब मर गए, इंसान मर गए, जानवर मर गए, सब मर गए, और वो सब मटेरियल धरती के अंदर गई और मिट्टी बन गई। अगर यदि तो वो सॉइल होगा ऑर्गेनिक सॉइल, जिसमें थोड़ा मोड़ा ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो ऑर्गेनिक से बना है, कार्बन से बना है, यस और नॉट, तो वो सॉइल होगी ऑर्गेनिक सॉइल। सो होता क्या है कि ऑर्गेनिक सॉइल का लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों ही लगभग लगभग बराबर होते हैं, जैसे कि ग्रेवल में थी और सैंड में, कोर्सर सॉइल में जैसे थी, उसी तरह से इसका भी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट लगभग बराबर होती है। ये लगभग होती है 40 से 50% के बीच में। ओके, 40 से 50% के बीच में होती है लिक्विड और प्लास्टिक लिमिट। तो आईपी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, यही बताना था। मतलब ऑर्गेनिक सॉइल इज ए नॉन प्लास्टिक सॉइल।
लेकिन लगता है कि ऑर्गेनिक है तो चिपकेगा, प्लास्टिक होगा, ऐसा नहीं है। ये नॉन प्लास्टिक है, भुरभुरा होता है, ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपकता है। मतलब आप इससे मूर्ति नहीं बना सकते हैं, प्रतिमा नहीं बना सकते हैं, या फिर दीवारों में चिपकाने के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखें गांव सब में मिट्टी को कंक्रीट की जगह सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें कोहेजन नहीं है, प्लास्टिसिटी नहीं है, क्ले मिनरल्स नहीं है, एब्जॉर्ब वाटर कंटेंट नहीं है भी तो वो बाइपोलर नहीं होगा, नॉन पोलर होगा, किरोसिन जैसा। ऑब्वियसली, क्योंकि ये देखिए ऑर्गेनिक से ही हम निकालते हैं ना, वो क्या फ्यूल, पेट्रोल वगैरह, डीजल, उसी को जलाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्या है, लिख लीजिए कि दिस सॉइल हैव हाई वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट। लेकिन ये ध्यान रहे मैं क्या लिख रहा हूं, हाई लिक्विड लिमिट है। इसको लेके भी एक पॉइंट अभी बताऊंगा इसके बाद। हाई लिक्विड लिमिट अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60% इस रेंज में रहती है। एंड प्लास्टिक लिमिट भी तो हाई है, कंपैरेटिवली हाई प्लास्टिक लिमिट hence the plasticity index IP tends to be negligible. So the organic soils are non-plastic soil. ओके, अब देखिए मैंने क्या बताया, लिक्विड लिमिट हाई है। तो जब हम लिक्विड लिमिट देखे थे, पढ़े थे, समझे थे, उस समय एक चीज देखा था कि अगर लिक्विड लिमिट हाई होती थी किसी भी सॉइल की, तो वो सॉइल होती है फाइन सॉइल एक्चुअली। अगर लिक्विड लिमिट हाई है तो समझिए मैं बता क्या रहा हूं, उसको सोचना शुरू करिए। तो वो फाइन सॉइल होगी। अगर वो फाइन सॉइल होगी तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा होगा, फ्री स्पेस ज्यादा होगा, जिसमें वाटर भरी होगी। इसलिए ऑर्गेनिक सॉइल में भी फ्री स्पेस ज्यादा होगा, वॉइड्स ज्यादा होगा, वाटर भरी होगी उसमें। अब आप जब उस पर लोड लगाओगे तो ज्यादा पानी निकलेगा ना, वो ज्यादा दबेगा, मतलब कंप्रेसिबल ज्यादा होगा। ओके, बट यही चीज लिख लीजिए, बट ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ, सिंपल है, सिर्फ आप लॉजिकली बैठाते जाइए, जो जो पढ़ा है समझ में आ जाएगा। बट ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ क्या, लिक्विड लिमिट WL, the compressibility of organic soil is higher. Okay, क्योंकि लिक्विड लिमिट इज मेजर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो कंक्लूड क्या किया हमने ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में। ऑर्गेनिक सॉइल अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप बोलना कि ऑर्गेनिक सॉइल जो है वो है नॉन प्लास्टिक। आपको डर नहीं होगा कि आप चिपक जाओगे ऑर्गेनिक सॉइल से। ओके, ये नॉन प्लास्टिक है। और दूसरा, हाँ ये डर रहेगा कि आप उसके अंदर धंस जाओगे, कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, दब जाओगे उसके अंदर, हाईली कंप्रेसिबल।
सो ऐसे मिट्टी के ऊपर कभी खड़ा नहीं रहना, क्योंकि अंदर चले जाओगे, दबता ज़्यादा है। चलिए, प्लास्टिसिटी तो मैंने बता दिया आपको। प्लास्टिसिटी का बेसिक काउजेस क्या होता है? उसका बेसिक काउज होता है क्ले मिनरल, मैग्नीट्यूड ऑफ क्ले मिनरल एंड एब्जॉर्ब वाटर, यही होती है। और एब्जॉर्ब वाटर का जो नेचर होना चाहिए वो होना चाहिए बाइपोलर नेचर। सो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये माइनर सा चीज़ है। यही पूछता है कि फैक्टर्स on which plasticity of soil depends, किसके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड किस पे है, कौन कौन सी वैसे फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसे में पहले लिखवा दिया है, फिर भी लिख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल क्ले मिनरल्स। तो इस प्रेजेंस ऑफ क्ले मिनरल में क्या दो फैक्टर आ जाएंगे ना, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट कितना है, और दूसरी टाइप्स। ओके, मतलब कि कौन सा है, कैलोनाइट है या फिर इलाइट है या फिर मॉन्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट मरिलो नाइट। तो इंपॉर्टेंट जो है मैं उसको मार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वन मॉन्ट मरिलो नाइट। ये क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्ले मिनरल भी पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वो क्या होता है ना कि सिलिकेट और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जिस पर डिपेंड करके ये क्ले मिनरल का फॉर्मेशन होता है, वो भी देख लेंगे। फिलहाल प्रोसीड करते हैं इस टॉपिक से। सेकेंड, नेचर ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर, दैट इज पोलर और बाइपोलर और नॉन पोलर, इन तीनों में से। तो प्लास्टिसिटी कौन सा नेचर बिहेव, कौन सा नेचर शो करेगा, बाइपोलरिटी शो करेगी प्लास्टिसिटी, दैट इज प्लस भी हो और नेगेटिव चार्जेस भी हो। एग्जाम्पल वाटर, आप इसको जब डिसोसिएट करोगे ये आपको मिल जाएगा 2H प्लस प्लस OH माइनस, तो प्लस माइनस दोनों है, तो ये बाइपोलर है इन नेचर। नॉन पोलर कौन है, केरोसिन है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर क्ले क्या है, देखिए क्ले क्या है, क्ले में क्ले मिनरल होगा, ओके। अगर क्ले में इफ ए नॉन पोलर, अगर क्ले मतलब अगर क्ले में आप केरोसिन मिला दोगे ना तो उसका प्लास्टिसिटी खत्म, ठीक है। इस वही मैं बता रहा हूं कि इफ ए नॉन पोलर लिक्विड इज मिक्स्ड with clay, then the plasticity behavior of the clay soil becomes क्या, नील, खत्म, गुल हो गया, वो जीरो, कुछ नहीं बचा इसमें,
अगर इसमें इसके साथ आप मिक्स कर दोगे केरोसिन के साथ। इसीलिए जब हम क्ले को कंक्रीट के जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्ले में पानी मिलाया जाता है, केरोसिन नहीं डालते हैं। हालांकि केरोसिन दामी है लेकिन नहीं डालते हैं, पानी ही डालते हैं, क्योंकि पानी काम आ जाती है, उसमें बाइपोलरिटी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टर्म है, ये थोड़ा लेंदी होगा और इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये पूरे कंसिस्टेंसी का इंडेक्स है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। जितना भी हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा उस पूरे का इंडेक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। लेट मी राइट करेक्टली फर्स्ट। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इसको बोला जाता है आईसी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स आईसी। सो ये क्या है? ये रेशियो है किसी चीज का, इंडेक्स होगा तो रेशियो होगा। तो ये किसका रेशियो है? ये जो रेशियो है ना, देखिए मैं पहले लिखता हूं फिर समझ लेंगे। लिक्विड लिमिट माइनस डब्ल्यू, किसी एक मिट्टी का, किसी एक सॉइल का, डिवाइडेड ओवर आईपी, वो भी किसी एक सॉइल का, अलग अलग सॉइल नहीं है, एक ही सॉइल का कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालोगे, ठीक है। दिस इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब इसका यूज क्या है वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। WL इसमें क्या है? लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। W क्या है? वाटर कंटेंट जैसे वो सेम कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट हमने निकाला था रिलेटिव डेंसिटी निकालने में, आईडी, वही कॉन्सेप्ट है कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एट प्रेजेंट स्टेट, और आईपी तो अभी हमने देखा ही है। सो तो अब वैल्यू लेना शुरू करिए। इफ W इज इक्वल टू WL, मतलब सॉइल आपका लिक्विड लिमिट पर है, मतलब सॉइल जो है उसमें वाटर कंटेंट इतना है कि उसका शियर स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, वो नेग्लिजिबल है, उसका शियर स्ट्रेंथ फ्लो हो रहा है। उस टाइप का वाटर कंटेंट अगर सॉइल में है तो आईसी क्या होगा? आईसी क्या होगा? WL माइनस WL। अब ये तो जीरो हो गया भाई अपॉन आईपी, तो ओवरऑल टर्म क्या हो गया? जीरो हो गया क्या? नाउ इफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज एट प्लास्टिक लिमिट WP, तब IC क्या होगा? WL माइनस WP ओवर, ये भी तो वही है, WL माइनस WP इक्वल्स 1 एट लिक्विड लिमिट, सॉइल एट लिक्विड लिमिट, एंड दिस सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट। समझने का कोशिश करिए कि लिक्विड लिमिट पर अगर आपका सॉइल है तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स जीरो होगा। अगर प्लास्टिक लिमिट पर आपका सॉइल है, उसका कंसिस्टेंसी प्लास्टिक स्टेट कंसिस्टेंसी है, तो आईसी जो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स वो होगी 1। सो अब देखिए, 0 और 1 का तो पता लगा लिया, अब लेस देन 0 कब होगा, ग्रेटर देन 1 कब होगा? इफ W water content of soil is such that it is greater than liquid limit of soil, तो IC क्या होगा? ये देखिए, IC WL माइनस W,
तो ये ग्रेटर है, ये मान लीजिए W, तो ये ग्रेटर है W, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू। ओके, लेकिन वैल्यू तो आएगी, आप रेशियो तो निकाल पाओगे लेकिन नेगेटिव हो जाएगी। सो और ये आईपी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव टर्म पे जाएगा। ठीक है, और यदि और इफ W इज लेस देन, प्लास्टिक लिमिट से भी कम है अगर वाटर कंटेंट जो सॉइल आपने कंसिडर किया है, तब IC का वैल्यू कितना आ जाएगा, WL माइनस W ओवर IP, और ये क्या है, पॉजिटिव आ जाएगी। और ये वाला टर्म देखिए, ये देखिए ये टर्म जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, ये डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, तो रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो हमको रेशियो मिल रहे हैं एट डिफरेंट वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। आपने एक ही सॉइल का, किसी एक सॉइल का लिक्विड लिमिट निकाला हुआ है, प्लास्टिक लिमिट निकाला हुआ है, आईपी निकाला हुआ है। अब आप चेक कर रहे हो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है, इसका सिग्निफिकेंस इसी से पता चलेगा, यही रिजल्ट से इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब आप चेक कर रहे हो कि आपका सॉइल अगर लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में है तो IC 0 हो रहा है, अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 हो रहा है फिर प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी पे, फिर लेस देन 0 भी हो रहा है, ग्रेटर देन 1 भी हो रहा है। तो देखिए अब क्या करना है कि इसका सिग्निफिकेंस हम कैसे सोचें, ये है क्या, ये इक्वल टू 0 जब प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में है। पहले एक डायग्राम बना लेता हूं, मैं वही सोच रहा था कि एक देखिए ये ग्राफ बनाइए, यहां से समझने का कोशिश करते हैं। सेम ग्राफ कंसिस्टेंसी ग्राफ जो हमारे पास थी उसी को बनाते हैं। ये देखिए ये है, ये और ये लिक्विड स्टेट कंसिस्टेंसी, ये प्लास्टिक स्टेट, ये सेमी सॉलिड, और इधर तो हो गया सॉलिड। ठीक है, तो अगर आपका सॉइल लिक्विड लिमिट पर है तो यहां पर IC क्या हो रही थी, 0, यहां पर IC हो रही थी 1, और यहां पर सेमी सॉलिड में ये रेंज ग्रेटर देन 1, मतलब यहां पर कहीं पर होगी, अगर इस लेवल पे वाटर कंटेंट है तो होगी मान लीजिए 1.5, यहां पर अगर है तो ये होगी 2 हो जाएगी, लेट इट बी, तो इधर 2 से अधिक, और इस तरफ -0.5, फिर आएगी -1। ओके, इस तरह से जाएगी। तो क्या पता चल रहा है, IC is directly proportional to strength of soil। यही पता चल रहा है ना कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज्यादा हो रहा है तो सॉइल का कंसिस्टेंसी बढ़ रहा है या कम रहा है, कम रहा है, कम रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी क्या है, टेंडेंसी टू फ्लो। सो क्या लिख सकते हैं, IC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। अभी भी सिग्निफिकेंस पता नहीं चला है, ये सब रिजल्ट है कंसिस्टेंसी का, उस इक्वेशन का। तो IC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एंड IC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। अब मतलब निकालते हैं कि देखिए अगर IC आपका ज्यादा है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, कौन सा स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी
ज्यादा क्या? अब कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि हम आईसी क्यों निकाल रहे हैं किसी एक सॉइल का। सो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया आईसी निकालने का? आईसी निकालेंगे और हम फाइंड करेंगे, हम चेक करेंगे कि वो सॉइल इंजीनियरिंग पर्पस के लिए सुटेबल है या नहीं। ओके, ठीक है, तो यही है ऑब्जेक्टिव। तो ये या ध्यान में रहे कि आईसी का वैल्यू को जज कैसे करेंगे, आईसी को समझेंगे कैसे। सो क्या निकला, ऑब्जर्वेशंस क्या हुआ कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स of a soil is calculated to judge its suitability in engineering works such as for construction of foundation। ओके, सो अगर आपको चेक करना है, मान लीजिए आपने सोच लिया कि मुझे अब एक फ्लैट बनाना है, तो आप सबसे पहले सॉइल टेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? तो सॉइल टेस्ट में क्या फाइंड करने का कोशिश करोगे? आईसी निकालोगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आईसी निकालना घर बनाने से पहले। ये पता लगाना कि वो जो सॉइल है वाटर कंटेंट में चेंजेस आने पर वो सॉइल का बिहेवियर क्या होगा, या फिर वो सॉइल का जो स्टेट है, जिस स्टेट में आप घर बनाना चाहते हो, स्टेट मतलब ये नहीं राजस्थान दिल्ली नहीं, स्टेट स्थिति अवस्था, वो कौन सा है, मतलब वाटर कंटेंट किस लेवल पर है, वो फाइंड आउट करोगे, आईसी निकालोगे, तो उससे क्या पता चलेगा कि वो सॉइल पर आप फाउंडेशन बना सकते हो कि नहीं। अब फाउंडेशन बना सकते हो कि नहीं ये कैसे पता चला? आईसी अगर ज्यादा होता है, मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, शियर स्ट्रेंथ ज्यादा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। मतलब कि मान लीजिए ये सॉइल है, ओके, इसका आईसी ज्यादा है और आपने एक फाउंडेशन इस पे बना दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये सॉइल शियर कर जाए। शियर कर जाए मतलब फेल्यूर हो जाए, ऐसे ये देखेंगे हम लोग, शियर स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें तो फेल्यूर हो जाए मतलब ये वाला जो मिट्टी होगा ना, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, इस पोर्शन का मिट्टी डिस्प्लेस हो जाएगा, ये गिर जाएगा, तो फाउंडेशन क्या होगा आपका, टिल्ट हो जाएगा, दब जाएगा, तो आपका घर जो बनाया हुआ था वो उलट जाएगा। समझ रहे हो? तो सेफ्टी चेक है ये, एक्चुअली सेफ्टी चेक कर रहे हो कि फाउंडेशन बनाने लायक मिट्टी है या नहीं है। तो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। चलिए अब बना ही दिए ये डायग्राम, तो कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या है, फाउंडेशन, ये है फेल्यूर प्लेन, शियर फेल्यूर प्लेन ऑफ सॉइल। ओके, इसको और थोड़ा सा सजा लीजिए ताकि ठीक से समझ में आए। इसको मिट्टी दिखा दीजिए, एक ही लग रहा है। चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ डेटा है जो हम नोट कर लेंगे, एक टेबल नोट कर लेंगे एक्चुअली, कि आईसी का रेंज क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं स्टेट्स,
ये डिस्क्रिप्शन, IL, सॉरी हमको IC देख रहे हैं, IC देखिए क्या है कि अगर आपका जो सॉइल है वो है लिक्विड स्टेट पे, लिक्विड स्टेट है उसका कंसिस्टेंसी का, और अगर आपका सॉइल जो है प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में है, ये वाला मैंने पहले भी बनाया हुआ है, और या फिर सेमी सॉलिड में है, या फिर सॉलिड में है। सो इस स्टेट में सॉइल का कंसिस्टेंसी क्या होगा, क्या होता है, हाईली डिफॉर्मेबल, मतलब हाई फ्लो। प्लास्टिक स्टेट में जो कंसिस्टेंसी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, देखिए बहुत तरह का कंसिस्टेंसी होता है। ये होती है वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, फिर आ जाएगा सॉफ्ट, फिर आ जाएगा लो स्टीफ, कम सख्त, फिर मीडियम स्टीफ। अब सेमी सॉलिड में वेरी स्टीफ टू हार्ड, हार्ड हो जाती है। अब सॉलिड स्टेट हार्ड टू हार्डर, ठीक है। ये सब है कंसिस्टेंसी का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये है वो रेंज, लिक्विड लिमिट रेंज स्टेट्स। तो आईसी क्या होती है, आईसी जो होगी एट लिक्विड लिमिट एट एलएल, लिक्विड लिमिट को एलएल भी अगर कह देंगे कोई बड़ी बात नहीं है, एट लिक्विड लिमिट एट एलएल, आईसी क्या होगा, आईसी इक्वल टू 0, ओके, यही होती है। नाउ प्लास्टिक लिमिट एट पीएल, आईसी क्या है 1। सो लिक्विड स्टेट से लेके प्लास्टिक स्टेट तक आईसी 1 है। तो कहां से कहां तक 1 होगा आईसी, आईसी कहां से कहां तक 1 होगी, यहां से यहां तक देखिए, मीडियम स्टीफ तक ये होगी 0 to 1, ओके, पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहां पर ग्रेटर देन 1 हो जाएगी और ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। सो इनमें से कौन सा सॉइल फाउंडेशन के लिए सुइटेबल है, सॉइल सुइटेबल फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स, ये वाला नहीं, ये वाला, यही बताना था, इंजीनियरिंग वर्क्स। ये टेबल याद रखिएगा, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना होगा और बताना भी होगा कि वो सॉइल का रेंज क्या है, ठीक है, आपको ये भी बताना होगा। तो वेरी सॉफ्ट में देखिए, वेरी सॉफ्ट अगर होता है तो वो होती है 0 to 0.25 तक, सॉफ्ट में 0.25 to 0.5 तक, लो स्टिफ में 0.5 to 0.75, ओके, और स्टिफ में 0.75 to 1, ये रेंज है, ठीक है। चलिए, नाउ वी हैव फिनिश्ड द कंसिस्टेंसी रेंज। अब जो एक पैरामीटर है वो है
लिक्विडिटी इंडेक्स, वो थी कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये है लिक्विडिटी इंडेक्स, ये है IL। IL को लिखा जाता है W माइनस WP ओवर IP। अब देख लो, अब फिर से वही एनालिसिस करिए। एट WL, एट लिक्विड लिमिट, IL क्या होगा? 1 होगा। एट प्लास्टिक लिमिट IL क्या होगा? 0। सो W ग्रेटर देन WL, IL क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। W लेस देन WP, तो IL क्या होगा? लेस देन 0। सेम एनालिसिस है, मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स जस्ट रिवर्स है कंसिस्टेंसी इंडेक्स की। हेंस IL is directly proportional to consistency of soil या फिर flow of soil, and IL is inversely proportional to firmness, शक्ति, मजबूती और strength of soil। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है? It is also signifies the suitability of soil for engineering works। ओके, अब इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, समझ लिया काफ़ी है। ये IL लिक्विडिटी इंडेक्स। हाँ, लेकिन फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब फ्रीक्वेंटली अपेयर होते हैं, आपको देखने को मिलेगा अधिक समय, अधिक बार। अब जो एक इंडेक्स है और एक इंडेक्स है टफनेस इंडेक्स, ये तो इम्पोर्टेंट से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, क्या है? टफनेस इंडेक्स, इसको IT लिख देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखिए, दिस इज एन इंडेक्स विच रिप्रेजेंट the strength of soil only at plastic limit। मतलब क्वेश्चन में अगर होगा फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट ओनली, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टफनेस इंडेक्स, फिर कंपेयर करना है कि प्लास्टिक लिमिट पर कौन सा सॉइल ज़्यादा अच्छा बिहेव करेगा। ओके, और IT जो होती है, ये भी होती है, एक रेशियो है, लेकिन वो किसका है? IP ओवर IF। अब ये IF क्या है? लिक्विड, जब लिक्विड लिमिट हम पढ़ रहे थे, उसका डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे, मतलब कासाग्रांडे मेथड पढ़ रहे थे, तब हमने निकाला था IF फ्लो इंडेक्स। IF क्या है? फ्लो इंडेक्स। ये थी स्लोप ऑफ फ्लो कर्व। फ्लो इंडेक्स मतलब स्लोप ऑफ फ्लो कर्व। फ्लो कर्व कहाँ? लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन, कासाग्रांडे मेथड।
देख लीजिएगा अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो। लिक्विड लिक्विड लिख दिया। लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन एंड यूजिंग कैसाग्रांडे मेथड। कैसाग्रांडे मेथड में लिक्विड लिमिट जो डिटरमाइन कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे? नंबर ऑफ ब्लोज के रेस्पेक्ट में, कितना नंबर ऑफ ब्लो, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के रेस्पेक्ट में जो वाटर कंटेंट होती है वही होती है लिक्विड लिमिट। कैसाग्रांडे मेथड। ओके, सो टफनेस इंडेक्स इज एन इंडेक्स करस्पॉन्डिंग टू प्लास्टिक लिमिट। ओके, ये प्लास्टिक लिमिट पर सॉइल का स्ट्रेंथ कितना है ये बताता है। इसका वैल्यू क्या क्या है? इफ आई टी लेस देन 1, तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपने किसी सॉइल का टफनेस इंडेक्स निकाल लिया और वो 1 से कम आ गई तो क्या कहेंगे आप? वो सॉइल क्या होगा? दैट सॉइल विल इजीली ब्रेक, टूट जाएगा। मतलब उसमें कोहेसिवनेस नहीं रहेगी, वो टूट जाएगी, वो ब्रिटल रहेगी, ब्रिटल होगी। ये एक तरह का एनालॉजी है ब्रिटलनेस के लिए, ठीक है। विल इजीली ब्रेक, उसमें लचीलापन नहीं होगा, वो टूट जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। क्योंकि देखिए प्लास्टिसिटी जो हमने जब निकाला था उसका डिटर्मिनेशन में हम पढ़ा था, रोल बनाते थे 3 mm डायामीटर का, और वो वाटर कंटेंट जब रोल बना और सरफेस पे क्रैक आ गया, वो लिमिट होती थी प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहलाती थी। वो वाटर कंटेंट की लिमिट ही प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहलाती थी। सो आप समझ सकते हो कि वो कुछ ब्रिटलनेस बता रहा है। ओके, सो अगर IT 1 से कम आ गया तो वो सॉइल विल इजीली ब्रेक एट प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट पर इजीली ब्रेक हो जाएगा। प्लास्टिक लिमिट, इसके लिए और एक टर्म है इस टाइप ऑफ सॉइल के लिए जिसका IT लेस देन 1 आ जाए, फ्रीएबल सॉइल। फ्रीएबल मतलब ब्रेकेबल, जिसमें कोई मजबूती ना हो, वो टूट जाए आसानी से। अब देखिए अब और एक चीज है, ये फर्जी चीज है, फर्जी श्रिंकेज इंडेक्स ISR। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, देखेंगे क्या होता है। ये होता है डिफरेंस WP माइनस WSR। ओके, इसका कोई यूज नहीं है, ध्यान में रहे। श्रिंकेज इंडेक्स अगर पूछ लिया कभी तो निकाल लेना। श्रिंकेज इंडेक्स W मतलब प्लास्टिक लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट और श्रिंकेज लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। मतलब क्या है कि रेंज IP क्या बताता है? रेंज ऑफ वाटर कंटेंट सच दैट सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट। तो ये क्या बताता है? रेंज ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल in which soil will be in semi solid state, yes or not, यही बताएगा semi solid state। चलिए, so we have finished almost the consistency part। कंसिस्टेंसी हमने खत्म कर लिया कि कंसिस्टेंसी कितना होता है, कैसा होता है, कौन कौन सा होता है, उसको निकालना कैसा है, सब चीज देख लिया। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, डिटेल में देखा कंसिस्टेंसी को। अब जो नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है उसकी तरफ रुक करते हैं। एक्चुअली हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और 2 इंडेक्स प्रॉपर्टी है। सो मैं भी बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा देखने को सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल,
थिक्सोट्रॉफी ऑफ सॉइल एंड एक्टिविटी। ये 3 चीज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको खत्म करते ही शुरू कर देंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जिससे आता है, आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन एक्टिविटी। ओके, ये शॉर्ट लेक्चर होगा, आधा घंटा में खत्म कर दूंगा। वेल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड ऑब्जर्विंग।